रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र बच्चों। उसके पहले हम लोग आज गोलीय संधारित्र को हम लोग बाय कहने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, किसी से विदाई लेना हो तो उसकी कमी बताई जाती है ना। तो आज हम लोग बताएंगे पहले गोलीय संधारित्र की कमियां, है ना। उसको हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते, पंखे में क्यों गोलीय संधारित्र नहीं लगा होता है ना। तो इसलिए जो है हम लोग जो है गोलीय संधारित्र की कमी पढ़ेंगे, उससे विदा लेंगे और समांतर प्लेट संधारित्र में प्रवेश करेंगे। आज बात समझ रहे हो? तो आप लगाओगे हेडिंग गोलीय संधारित्र की कमियां। पहले लगाओ गोलीय संधारित्र की कमियां। गोलीय संधारित्र की कमियां, गोलीय संधारित्र की कमियां। ठीक है जी। लिमिटेशन या डीमेरिट्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर लिख सकते हो इंग्लिश में। डीमेरिट्स, कमियां क्या है? डीमेरिट्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर डाल सकते हो इंग्लिश में। देखो यार, सबसे पहली कमी क्या है? देखो पहली कमी क्या है, लिखेंगे गोलीय संधारित्र की, गोलीय संधारित्र की, गोलीय संधारित्र की धारिता, धारिता बहुत कम होती है। क्या होती है भैया? बहुत कम होती है। बोलो जी, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? बहुत कम होती है। देखो बतिया लो तो पढ़ लो एक बार, है ना। एक काम एक साथ हो पाएगा तो बतिया लो। फिर कहो तो आज छुट्टी करो तुम्हारी, हम तुम जाओ बाहर नीचे बैठ के बतियाओ लो एक बार, है ना। ध्यान दो यार, चलो। गोलीय संधारित्र की धारिता बहुत क्या होती है? कम होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हमें 1 फैरेड धारिता का गोलीय संधारित्र बनाना है तो उसकी त्रिज्या 9 × 10⁻9 मीटर रखनी होती है। मतलब पृथ्वी के त्रिज्या से भी ज्यादा, लगभग 1000 गुना। समझ रहे हो? 1 फैरेड का अगर हमें संधारित्र बनाना है तो हमें पृथ्वी की त्रिज्या से 1000 गुना बड़ा त्रिज्या का गोला खींचना पड़ेगा। पृथ्वी से भी बड़ा। पृथ्वी पर सारे देश समझ सकते हो। पृथ्वी पर जापान, युगांडा, रसिया, फिर से एक बार रसिया, है ना। तो सारे देश है ना। और उसमें भी उससे भी बड़ा गोला क्या खींच सकते हो? क्या नहीं, संभव नहीं, नॉट पॉसिबल भाई। ऐसा कहाँ पॉसिबल है? यानी कि मैं 1 फैरेड धारिता लाने के लिए इतना बड़ा गोला खींचना पड़ेगा, पृथ्वी से भी बड़ा। उतना बड़ा संधारित्र हम बनाएंगे तो 1 फैरेड धारिता मिलेगी हमें, है ना। तो उसकी कमी है ना ये कि भैया इसमें क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता बहुत कम होती है कि नहीं। मतलब अगर हमें इस कमरे में लगाना हो कंडेंसर कैपेसिटर, तो हमें इस कमरे के बराबर एक कंडेंसर बनाना पड़ेगा पहले। मतलब अगर आप 2 कमरा बनवाओगे तो एक कमरे में रह पाओगे, पंखा लगेगा, दूसरे में कंडेंसर रखा होगा। समझ सकते हो आप कितना भारी होगा, है ना जी। मतलब एक कमरा तो रखने के लिए कंडेंसर हो जाएगा। मतलब कंडेंसर बहुत बड़ा हो जाता है। अभी हमारे पास कंडेंसर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैसा होता है? बेलनाकार ये वाला। पंखे में ये वाला लगता है 2.5 माइक्रोफैरेड का है ये। मतलब अगर गोलीय संधारित्र बनाया जाए तो बहुत बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें कंडेंसर। तो पहली कमी ये हो गई, बात समझ में आई। दूसरी कमी क्या है जी? दूसरी लिखेंगे गोलीय संधारित्र की, गोलीय संधारित्र की ऊर्जा नहीं, बंधी नहीं होती, बंधी नहीं होती है। बात समझ रहे हो? गोलीय संधारित्र की ऊर्जा जो होती है
वो बंधी नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है, गोलीय संधारित्र की ऊर्जा बंधी नहीं होती है। कैसे नहीं बंधी होती और समझते हैं भाई इसको भी। देखो अगर आपके पास मान लो एक गोलीय संधारित्र है, इसको आपने आवेश दिया प्लस क्यू, तो इसके पृष्ठ पे फैल जाएगा। ये बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा? तो कहोगे अंदर से इन्फिनिटी की तरफ ना, बाहर ऐसे 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 होगा ना, ऐसे ऐसे होगा हर तरफ, है ना, हर तरफ ऐसे त्रिज्यन दिश, हाँ बाहर की ओर, बिल्कुल। ये इसकी जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो फैली है स्पेस में पूरे, देखो फैली है, तो इसका लगातार हानि होती होगी, ह्रास इसका होगा। देखो इसकी एनर्जी बाउंड नहीं है, बंधी नहीं हुई है, फैली हुई है हर जगह। बात समझ रहे हो? मतलब हमें ऐसी एक ऊर्जा चाहिए जो दो प्लेट के बीच बंधी हो, मतलब उसके बीच बंधी हो, संधारित्र के बीच फैली ना हो, मतलब इसमें ऊर्जा का बहुत ज्यादा हानि होती है, एनर्जी लॉस होता है इसमें। तो पहला पॉइंट ये, गोलीय संधारित्र की धारिता बहुत कम होती है भाई, है ना। दूसरी कमी क्या है, गोलीय संधारित्र की ऊर्जा बंधी नहीं होती है। ये क्या होती है, फैली होती है। क्या होती है, बंधी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, फैली हुई होती है, ठीक है जी। बात समझ में आई कि ऊर्जा बंधी कैसे नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, इसके सेंटर से लेके अनंत तक फैला हुआ है बाहर, है ना। ऊर्जा इसकी क्या है, फैली हुई है, तो हमारी ऊर्जा लॉस हो रही है इससे। तो हमें भाई क्या करना है, इस कमी को दूर करना है। क्या करना है, इस कमी को दूर करना है। अब इस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, दूसरे प्रकार का एक संधारित्र बनाया, जिसका नाम रखा समांतर प्लेट संधारित्र। क्या रखा, समांतर प्लेट संधारित्र। उसी को बेलनाकार भी कहते हैं, है ना। अब देखो इतनी बात समझ में आएगी नहीं, बताओ पहले गोलीय संधारित्र की कमी समझ में आ गई कि गोलीय संधारित्र की आपको दो कमियां याद रखना है। पहली बात तो इसकी धारिता बहुत कम होती है, बहुत बड़े संधारित्र को बनाने से एक छोटी सी धारिता में मिलती है। बात समझ रहे हो? दूसरी कमी ये है कि इसकी जो ऊर्जा है वो बंधी नहीं होती, बल्कि पूरी स्पेस में फैली, अंतरिक्ष में फैली होती है कि नहीं। इसलिए एनर्जी का यहाँ लॉस होता है, ऊर्जा की यहाँ हानि होती है। इस ऊर्जा से बचने के लिए ढक्कन लोगों ने, मतलब जो साइंटिस्ट लोग थे बेचारे, वो बनाए, क्या किए, एक नया संधारित्र बना के दिए हमें, जिसे कहते हैं हम लोग बेलनाकार संधारित्र। मिटाएं जिसको, नोट कर लिए। अब आप डालोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बस बस एक कमी बहुत होती है यार, समझो सत्येंद्र, उसे मना करने के लिए कमी बहुत है। समांतर प्लेट, सेम कंडीशन उसके लिए भी है, समांतर पैरेसी नहीं है, समांतर प्लेट संधारित्र की कमी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। देखो यार, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, भाई ध्यान से आप समझोगे। अब देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको डालेंगे, कहते हैं इंग्लिश में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह सकते हो, पूरा नाम इसका ऐसा लिख लो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो इसमें होता क्या है, देखो हमारा काम क्या था, हमें धारिता को बढ़ानी थी, है ना, धारिता को बढ़ानी थी और ऊर्जा को बांधना था, एनर्जी को बाइंड करना था कि फैल ना पाए, है कि नहीं। क्यों सौरभ, समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर ऊर्जा को बांध के रखना है ना, है कि नहीं, और धारिता बढ़ानी है, तो उसके लिए हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र बनाया गया,
देखो इसको बनाने की बहुत सारी भी मतलब प्रोसेस है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जब वैज्ञानिकों ने इस बात को सोचा तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कई साल लग गए। उसके बाद ये रिजल्ट निकल के आया कि एक अगर हम 2 प्लेट रखें, क्या रखें, 2 प्लेट रखें, तो उनकी धारिता बढ़ जाती है। क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है। मतलब एक प्लेट अभी तक थी, गोलीय संधारित्र में क्या थी, एक ही प्लेट थी, तो धारिता कम थी और एनर्जी लॉस हो रही थी। उन्होंने 2 प्लेट लिया, बात समझ रहे हो, क्या लिया, 2 प्लेट लिया, ठीक है। अब उनका आकार कुछ भी हो सकता है, मतलब उनका क्षेत्रफल समान होना चाहिए। अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं, फिर वाली बात को लिखवाते हैं, है ना। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखो समांतर प्लेट भैया कैसे होता है, देखो इस प्रकार की एक प्लेट होती है, ये इसमें 2 प्लेट होती है, क्या होती है, 2 प्लेट होती है। समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट होगी। देखो जी जो संधारित्र है हमारे पास ये वाला, इसमें भी 2 प्लेट है यार। देखो इसको जब फोड़ोगे आप अंदर से, इसमें 2 प्लेट निकलेंगी अलग अलग, 2 प्लेट होंगी पतली पतली, समझ रहे हो, मेटल की, धातु की। उसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भरा है। परावैद्युत पदार्थ मतलब अचालक पदार्थ, इसको भी आगे हम पढ़ेंगे। परावैद्युत क्या है, ध्रुवी अध्रुवी क्या है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, पेपर में आता है ये सब, मतलब टॉपिक वही सब पढ़ेंगे, सीरियल सा जैसे पढ़ा रहे हम लोग। मतलब इसमें 2 प्लेट है यार, उसके बीच क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ, अचालक पदार्थ भरा है। क्योंकि जब इसमें चार्ज होता है ना, प्लस माइनस चार्ज प्लेट पे आता है, तो इसके बीच आकर्षण होता है। जानते हो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जान लो ना, पकड़। तो भाई अगर इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ, इनके बीच रुकावट नहीं होगी, रुकावट समझ रहे हो ना पापा, हाँ, तो इनमें दोनों में आकर्षण ज्यादा हो जाएगा, दोनों चिपक जाएंगे प्लेट, है ना। तो उसको रोकने के लिए एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है इसमें, ठीक है जी, अचालक पदार्थ। तो भाई ये परावैद्युत है, उसके ऊपर एक ये प्लास्टिक कवर लगाया गया है, पूरा ये पैक किया गया है ना, सेफ्टी के लिए इसको। इसके अंदर 2 प्लेट है, समांतर प्लेट है इस तरह की, ठीक है भाई, इस तरह की 2 प्लेट है, बात समझ में आई, हाँ। और अचालक प्लेट ऐसा नहीं कि बढ़िया मोटा लेयर भरेंगे, हो सकता है अचालक के जगह पे बढ़िया एक ठो जैसे मक्खन जैम लगा दो, चिपका दोनों प्लेट को, तब भी अचालक काम करेगा। जैम के जगह ऐसा मटेरियल लगाओ जो चिपके दोनों ना, मतलब आपस में कनेक्टिविटी ना हो, अचालक हो दोनों को जो अलग करे, बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ। ये तुम्हारे घर और उसके घर के बीच में दीवार बीच में एक ठो है ना। आगे बढ़ते हैं यार, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ रहे थे हमने कहा हमारे पास इसके लिए 2 प्लेट हैं, समांतर प्लेट है। एक को हमने प्लस आवेश दिया, क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, और दूसरे को हमने नेगेटिव चार्ज दिया, ऋण आवेश दिया। एक को धन आवेश दिया, दूसरे को ऋण आवेश दिया। बोलो बात समझ में आई, बोलो जी, क्लियर है। एक को हमने धन आवेश दिया, दूसरे को ऋण आवेश दिया, जितना इस पे प्लस है उतना उस पे माइनस है। अच्छा इसको चार्ज कैसे करते हैं जानते हो, बैटरी को आवेश। अभी हम लोग कह रहे थे कि आवेश को उठा के लाएंगे, इससे इस पे रखेंगे, है ना, ऐसा होता नहीं, कहने का तरीका, समझाने का। एक बार बाबू बताए थे इसको शायद। वास्तव में इसको बैटरीज जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों प्लेट को बैटरीज लगा देंगे, चार्ज हो जाता है ना। एक प्रोसेस है कि हम लोग कहते हैं कि देखो समझ लो इस बात को, हम लोग ये कहते हैं कि इसको भैया हम लोग क्या किए होंगे, इस पे से आवेश उठा के लाए होंगे, इस पे से आवेश उठा के लाए होंगे पॉजिटिव ये वाली प्लेट से, इस पे लेके इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के, क्योंकि मेटल के पास, धातु के पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब में। इसके बाद अगला चैप्टर धारा वाले में पढ़ेंगे सारी बातें हम। 1 मीटर क्यूब आयतन में लगभग 10 की पावर 28 या 10 की पावर 29, मतलब 1 लिखकर 29 जीरो लगा दो, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के अंदर, ठीक है ना। तो इसको उठा के यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के लाए होंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इस पे लाके यहाँ रखे होंगे नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव हो गया,
और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं उस पर कैसा चार्ज आता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये सब बातें। तो समझाते इस प्रकार से जाता है, लेकिन होता क्या है कि बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग भाग यहाँ आते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनता है। तो ये जो चार्ज आवेश देने की हम बात कर रहे हो बैटरी दिया गया है, ठीक है जी। तो एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो इस बात को कि जो संधारित्र को आवेशित करते हैं रियल लाइफ में हम लोग वास्तव में बैटरी से किया जाता है, ठीक है, या सेल से। लेकिन हम लोग कहते हैं समझने के लिए कि उठा के चार्ज यहाँ से लाए होंगे, ऐसे रखे होंगे, है ना, शक्तिमान थोड़ी हो रख सकते हो, है कि नहीं, कि बाहुबली बन रहे हो, अच्छा कर नहीं सकते भाई चार्ज, है ना। तो नोट में लिखोगे संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। नोट में लिख लो, बैटरी या सेल लिख सकते हो। संधारित्र को बैटरी या सेल द्वारा आवेशित किया जाता है। संधारित्र को बैटरी या सेल द्वारा आवेशित किया जाता है। संधारित्र को बैटरी या सेल द्वारा आवेशित किया जाता है। ये नोट आपके जानने के लिए है, ठीक है। अभी हम लोग बात फिर कहेंगे कि हम आवेश उठा के यहाँ ला रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, मतलब समझने वाली बात है। वास्तव में जो हम रख रहे हैं आवेश बैटरी रखती है, ला के आवेश को इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ ला के रखती है, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है ना, जो पैसा लेता है वो ऋणी हो जाता है ना, है कि नहीं, कर्जदार, और जो देता है उसका ब्याज बढ़ता रहता है लगातार, है ना, विकास समझ सकते हो तुम, है ना। देखो ये यहाँ से उठा के ला रहे हैं यहाँ, तो इससे उधार लिया जा रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये ले रहा है, मतलब ये दे रहा है और ले रहा है, इस पर नेगेटिव आएगा, है ना। तो भाई इतनी बात समझ में आई जी। ये तो चार्ज करने की बात हो गई कि संधारित्र को चार्ज कैसे करते हैं, बात क्लियर है। हमने कहा हमारे पास क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब हमारे पास दो प्लेटें हैं मेटल की, धातु की, एक पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, दूसरे को हमने माइनस क्यू आवेश दिया। आवेश कैसे दिया बता दिए, बैटरी से होता है, ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों के प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी है, क्या है, डी है। अभी इसके बीच कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, ऐसा मान के चलते हैं। वैसे ऐसा संधारित्र बनता नहीं रियल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा कुछ बनता नहीं है ना। इसमें एक होता है परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा, लेकिन अभी बिना वायु वाला प्लस समझ लेते हैं, है ना। सिलेबस में दिया गया है, लेकिन वास्तव में वायु वाला संधारित्र नहीं बनता है, क्योंकि अगर एक पे पॉजिटिव आवेश एक पे नेगेटिव आवेश है तो इसके बीच एक वैद्युत क्षेत्र बन गया होगा, सब लोग समझ रहे हो। वैद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ बनता है, बहुत सही, पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ, है ना, एक वैद्युत क्षेत्र बन गया होगा पूरा ये इस पर, है ना। और ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेगी तो चिपक जाएंगे और संधारित्र खराब हो जाएगा तुरंत, है ना, तुरंत इसमें आग लग जाएगी। बात समझ रहे हो, धुआं निकलेगा। हाँ, तो भाई वास्तव में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब कहानी शुरू हो रही कैसे बनाया गया संधारित्र। तो हम लोग अब निर्वात हो तब पढ़ेंगे इसकी कैपेसिटेंस, इसकी धारिता क्या होगी, उसके बाद फिर परावैद्युत भी लाएंगे, उसके बाद धारिता क्या होगी, सिलेबस में है इसलिए इसको भी पढ़ेंगे हम। मतलब रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, रियल लाइफ की बात हो रही है, क्योंकि अभी किताब में हम पढ़ रहे हैं, बना सीख रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि संधारित्र जाके बना दोगे, पंखे में लगा दोगे, अभी सिखाया जा रहा है चीज़ों को, है ना। अब देखो ध्यान से भाई, हमने भैया ये कहा कि लिखेंगे पहले माना दो समांतर प्लेट जिन पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू दिया गया है, ठीक है। माना दो समांतर प्लेट जिन पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश दिया गया है तथा इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। बोलो भाई,
इतनी बात समझ में आई। तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है जी? सिग्मा है। बोलो इतनी बात समझ में आई। देखो ध्यान समझ लो, हमने कहा हमारे पास भाई दो प्लेट है, समांतर प्लेट है। इस पर हमने एक पर प्लस क्यू आवेश, एक पर माइनस क्यू आवेश दिया है। और जान गए कैसे दिए हैं, बैटरी दिए होंगे, है ना। शक्तिमान तो बन नहीं पाएंगे बताया, क्योंकि आवेश उठा के हम नहीं रख सकते भाई। तथा इनके बीच की दूरी डी है तथा आवेश पृष्ठ घनत्व, तो आवेश का क्या है, इस रो है, सिग्मा, सॉरी क्या है, सिग्मा है। तथा दोनों प्लेटों की क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है। तथा दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। क्या है भैया, ए है, कैपिटल ए। ठीक है। अब बताओ, इस प्लेट का क्षेत्रफल भी ए है, इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ए है। अभी हम समांतर प्लेट संधारित्र बनाने की शर्त भी पढ़ेंगे इसके आगे, है ना। अभी एक डायग्राम, एक डेरिवेशन सीख ले रहे हैं, उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र बनाने की क्या क्या शर्तें हैं ये भी आगे हम सीखेंगे अभी, हाँ कैसे बनते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई जी। भाई देखो मोटा मोटा फिर समझो एक बार। हमने कहा दो प्लेट हैं, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, दोनों एक दूसरे के सामने सामने। देखो जैसे एक प्लेट ये है और हाथ हमारा, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दोनों प्लेट ऐसे सामने रखी है, देखो ऐसे, है ना। इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, इनके बीच की दूरी डी है। इस पर प्लस क्यों आवेश, तो इस पर माइनस क्यों आवेश है। इतनी बात समझ में। तो इन दोनों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र ई भी हो जाए, बन जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, है ना। और देखो एक हमारी कमी दूर हो गई, क्या, वैद्युत ऊर्जा बंध गई, देखो, है ना, देख रहे हो बंध गई है ऊर्जा। देखो ये प्लस से माइनस तक एनर्जी है ही है, यहाँ एनर्जी यहाँ बंध गई भाई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बंध गया। अगर दो प्लेट हैं, एक प्लस एक माइनस, तो वैद्युत क्षेत्र बाउंड हो गया। वैद्युत क्षेत्र यहां से केवल यहां तक है। अब जो गोलीय संधारित्र में फैला हुआ था अनंत तक, वो वैद्युत क्षेत्र अब केवल इन दोनों प्लेटों के बीच में है, यानी एनर्जी बाउंड हो गई, एक कमी दूर हो गई। बात समझ में आई। एक कमी क्या हो गई, दूर हो गई। देखो दोनों कमियां दूर होंगी, अभी अभी धारिता बढ़ जाएगी इसकी, देखना इसकी धारिता क्या होती है, उससे ज्यादा आती है। ठीक है, बात समझ में आई। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब देखो आगे भाई, हमने कहा ये बताओ, हम लोग संधारित्र की धारिता जानते हैं कितनी होती है, तो लिखेंगे संधारित्र की धारिता क्या होती है भाई। संधारित्र की धारिता होती है, तो कहोगे सर होता है C बराबर Q अपॉन V, Q अपॉन V। बोलो जी, किसी कोई समस्या है, बोलो किसी कोई समस्या है, नहीं है ना। धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। अच्छा ये बताओ पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, है ना जी। इसको चैप्टर 1 में बताया गया था, इसको लिख लो। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व चैप्टर 1 में बताया गया था। इसको 3 घनत्व बताए थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। बहुत सही। यहां से सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, बोलो हाँ या ना। तो यहां से क्यू निकालो, क्यू बराबर क्या होगा भाई, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। कोई दिक्कत है, बोलो यार, कोई दिक्कत है भाई, क्यों जी। चलो इतना क्लियर है। अब हमें ये बताओ, आप इस क्यू की वैल्यू यहां रख सकते हैं, सिग्मा ए, ठीक है। कोई समस्या किसी को है, नहीं। अभी अच्छा रुको, अभी इसको रहने दो, अभी इसको रुके रहो इतने पे।
अभी शायद इसका काम क्यू से कट जाएगा तो काम नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताओ हमें, इसको होल्ड पे रखो अभी, इतना समझ में आया। संधारित्र की धारिता क्या होती है? C बराबर Q अपॉन V। ये भी फॉर्मूला जानते हो, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अच्छा ये बताओ, हम लोग जानते हैं एक संबंध वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर में संबंध हमने बताया था, है ना? क्या होता है लिखेंगे, हम जानते हैं क्या? डेल्टा V बराबर भैया होता है, डेल्टा V लिखो या V लिखो, बात तो वही है ना। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध V बराबर E डॉट डी, वेक्टर E डॉट वेक्टर डी, है ना जी। और वहां हम उसको R लिखे थे, यहाँ डिस्टेंस हम D लिखे हैं तो D लेंगे, है ना। याद करो यार, विभव वाले चैप्टर में बताया था भैया, V बराबर डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट R। हमने कहा था, वही बता दिया था कि हम जब भी इसका यूज करेंगे तो कभी कभी क्या करेंगे, इस माइनस को हटा के बात करेंगे, इसकी वैल्यू की बात करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन वन छोड़ के बात कर रहे हैं। और डी, वहां आर डिस्टेंस लिए थे तो वहां आर लिए थे, यहाँ डी है तो यहाँ डी ले रहे हैं, बात क्लियर है। और देखो वैद्युत क्षेत्र और डिस्प्लेसमेंट, इसको ये डी भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दो फिक्स्ड, दो नियत बिंदु के बीच की दूरी को दूरी नहीं विस्थापन कहते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की डायरेक्शन क्या एक ही तरफ लिए हैं क्या? तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? वेक्टर ई व डी के बीच कोण कितना है? बोलो। तो कहोगे 0 डिग्री। समझ में आया? क्यों सर? क्योंकि यार दोनों एक ही दिशा में लिए हो, है कि नहीं? अगर तुम अपोजिट लोगे, आर इधर लोगे तो मॉड लगा देंगे हम, माइनस को हटा देंगे तब भी, है ना। बात समझ में आई? वेक्टर ई और वेक्टर डी दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। अब देखो इधर, अगर डॉट प्रोडक्ट जब भी हटाते हैं क्या आएगा? ई डी कॉस 0, तो यहां से V बराबर हो जाएगा भैया ई डी कॉस 0 1, तो हो गया E इंटू डी केवल। ठीक है, बोलो जी, कोई समस्या है? बताओ। V बराबर E इंटू डी आ गया ना। चलो इतना लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है जी, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इतना सबको समझ में आया? किसी कोई समस्या है जी यहां तक? और ये वाली को प्लेट 1 बोल दो, आराम से इसको प्लेट 2 बोल दो, दो प्लेटें लिया है हमने इसको। इतना लिख लो, कोई समस्या बताओ यहां तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर हम। बताओ यार। तो यार देखो, एक फॉर्मूला हमने बनाया C बराबर Q अपॉन V, जो कि पहले पढ़ चुके थे। दूसरा फॉर्मूला हमने ये V बराबर ED लाया, जो कि हम पहले पढ़ चुके, इसको भी है कि नहीं? अब अगला फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे हम। तो आप ध्यान दोगे, ऊपर वाला मिटा लें क्या? क्यों जी, इसको लिख लिए हो। अब ध्यान देना, ये बताओ, हमने चैप्टर 1 में, हाँ चैप्टर 1 में समांतर हमने पढ़ा था, हाँ समांतर प्लेट चालक के लिए वहां पे वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था। कौन बताएगा? बहुत सही। प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा भैया? वैद्युत क्षेत्र तो कहोगे सर E1 बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स इप्सिलॉन नॉट, है ना। बात समझ में आई? इसको हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में। हाँ देखो, पीछे की बातें इस्तेमाल होंगी। अब देखो, जितना भी आगे हम पढ़ेंगे उसमें पीछे का इन्वॉल्वमेंट होगा, पीछे के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। नहीं याद तो भाई देखो, इसको याद करो, इतनी बातें आपको बताया गया, कॉपी में लिखा भी आपके है। प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र, इस पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण
वैद्युत क्षेत्र, बोलो जी। हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हो। E2 बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो जी, कोई दिक्कत है? E1 E2 समझ में आया? मतलब इस E की वैल्यू निकालने कितना वैद्युत क्षेत्र है इसका। और अगर ध्यान से देखो दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है। क्यों? प्लस वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र उसी की तरफ होता है, मतलब उससे दूर होता है, और नेगेटिव वाले की तरफ होता है। तो यानी कि E1 और E2 भैया दोनों एक ही दिशा में है। यहाँ ये सारी बातें चेक करना बताया, पहले भी गया है। देखो फिर से एक बार, प्लस वाले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ होता है ना, और माइनस वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र उसी की तरफ होता है। तो दोनों कुल मिला के एक ही तरफ तो हो गए। तो नेट तीव्रता क्या होने वाली है, जुड़ने वाली है। बहुत सही, नेट तीव्रता क्या होने वाली है, जुड़ने वाली है। तो अब लिखेंगे अतः नेट तीव्रता या कुल तीव्रता, अतः नेट तीव्रता क्या होगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर E1 प्लस E2 है ना जी। तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये वाला डेरिवेशन चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, पूरा पढ़ चुके हो? हाँ, दोबारा कर रहे हो। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा ना यार, क्योंकि सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा होगा, 2 से 2 कट जाएगा। देखो एक बार दिखा दे रहा है ऊपर, देखो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हर बराबर तो एक बार लिखोगे ना, ये 2 से 2 कट गया, देखो आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या किसी को है? बोलो जी। देखो यार कोई समस्या बता दो एक बार, आसान चल रहा है बातें, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो, एक बार दोबारा चल रही है ना। ये चैप्टर 1 की बात चल रही है अभी। अब देखो यार, सिग्मा की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, अभी इक्वेशन और 2 के बीच में क्या लिखा था बताओ? तो Q कैपिटल अपॉन A, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू A। देखो फिर से एक बार, सिग्मा के जगह पे Q अपॉन A लिख दिए, और ये एप्सिलॉन नॉट पहले से है। समझ में आया? किसी कोई समस्या है यहाँ तक? देख लो जी ध्यान से। अब क्या करने वाले हैं सर, आओ देखते हैं फिर। इसको इक्वेशन 3 मान ले क्या, 2 तक तो हुआ था। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखोगे आप समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कहाँ है तो आप कॉपी में लिखा है अभी, है ना, मिटा दिया हमने। 2 में रखने पर, ऊपर से फिर मिटा रहे हैं, लिख लिए हो? क्यों जी, आसान है बिल्कुल ना यार। देखो ध्यान समझते रहो, बताओ कोई दिक्कत हो अभी तुरंत बता दें। क्लियर है? चलो आगे देखो फिर। अब देखो यार, इसमें वैल्यू केवल डालना है आपको बस। देखो आपने बताया था V बराबर समीकरण 2 ED, क्या बताया था? ED। तो भैया E कितना निकाले हो आप भी तुरंत, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D। क्लियर है? बोलो यहाँ तक कोई समस्या हुआ? देखो यार समीकरण 2 यही तो है, V बराबर ED, उसमें E का मान ये वाला आपने उठा के यहाँ रख दिया। अब इस V का मान समीकरण 1 में रखो। हाँ देखो कुछ नहीं करना, इधर का उधर रखना है बस, केवल 2 बार। ये सब पुराने फॉर्मूले को मिला के एक नया फॉर्मूला बनाने का तरीका है। अब लिखेंगे V का मान, हाँ बिल्कुल मान सकते हो, समीकरण 5 मान लो इसको अपने हिसाब से। V का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है जी, कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब एक समीकरण क्या है, C बराबर Q अपॉन V था, है ना। समीकरण एक क्या है, Q अपॉन V था। अब देखो Q तो रहने दो, अपॉन V की वैल्यू हमने निकाला है कहीं, कहाँ लिखा है? देखो ये लिखा है QD बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक है, समझ रहे हो भाई? अब ये Q से Q कट जाएगा और ये पलट के ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, देखो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर गया और D नीचे है, तो C की वैल्यू क्या आ गई?
इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बहुत सही, बढ़िया फॉर्मूला बन गया यार। देखो यही हमारा जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो, इसमें कोई माध्यम प्लेट के बीच नहीं था, निर्वात था, हाँ, तब ये आया है इप्सिलॉन नॉट मतलब सी बराबर इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर इसके बीच कोई माध्यम होगा तो उसका परावैद्युतांक यहीं आगे के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहीं आगे के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कि कोई माध्यम रखेंगे तो इसके बीच जो है धारिता जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि धारिता बढ़ जाती है। ध्यान से नोट कर लो, C बराबर इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, डी क्या है, दोनों के बीच की दूरी। कोई समस्या किसी को यहाँ तक? देख लो, नोट कर लो, ये हमारा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है। देखो हमने कैसे बनाया, हमने C बराबर Q अपॉन V लिया, V बराबर E इंटू डी लिया, है ना, और यहाँ पे E का मान रख दिया, उसमें निकाल के प्लेट के बीच का वैद्युत क्षेत्र निकाल के सिग्मा अपन से नॉट उसको रख के, और सिग्मा की वैल्यू Q बाई A रख दिया, और इस V के मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया, यहां से आ गया। तो देखो 3-4 समीकरण का यहाँ रोल था, और ये सारे फॉर्मूले जो हमने आज यूज किया है ये चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के सारे हैं, है ना। अब देखो जितने भी डेरिवेशन आगे होने वाले हैं सबका पिछले चैप्टर से कुछ ना कुछ रोल रहेगा, है कि नहीं। मतलब अब फिजिक्स देखो आगे चल रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो पीछे वाली बातें आपको याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन याद रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको 2 बार लिखो, याद हो जाएंगे, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है कई बार। और अब इसके बीच हम लोग परावैद्युत माध्यम भी रखेंगे, बात समझ रहे हो, इसके बीच कोई माध्यम भी रखेंगे। अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सबको याद हो गया, C बराबर इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। बोलो जी, बात क्लियर है? किसी कोई समस्या है जी? बोलो। चलो तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। आपको करना क्या है, देखो एक बार घर में इसको फिर से कर लेना, क्योंकि 3-4 फॉर्मूले इस्तेमाल हुए हैं तो कंफ्यूजन हो सकती है, मान सकते हो तुम्हारी बात हम, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन 2 बार लिखो यार, याद हो जाएगी सारी बात, है ना। और देखो इसका इस्तेमाल अब हम आगे फिर से करेंगे अगले फॉर्मूले में, जब अगला फॉर्मूला हम बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।